इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। अब कहीं बम विस्फोट होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, हम ये कहेंगे इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं, इसके लिए कुरान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ऐसा किया। एग्जैक्टली। दुनिया भर के इस्लाम मुखालिफ अगर दीन को गलत प्रूफ करने के लिए कुरान पाक जैसी किताब को, अल्लाह के कलाम को गलती से भी पढ़ लेते हैं ना, दुनिया गवाह है कि वो ईमान वाले हो जाते हैं। अल्लाह पाक उनको हिदायत से नवाज देता है और उसी के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे प्यारे से पंडित जी स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी, जिन्होंने जेन्युइनली एक बुक लिखी इंटरनेशनल लेवल पर, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम का रिलेशन आतंकवाद से, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, पर एक मिस्टेक उन्होंने इन द प्रोसेस कर दी एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट स्वीटेस्ट मिस्टेक ही एवर मेड। वो ये कि उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ ली और फिर क्या होना था, उन्हें अल्लाह पाक ने हिदायत दे दी। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। मुझे पता है आप अभी चौक करना रह गए हैं क्योंकि ये वाकया है ही ऐसा, जहनी तौर पे एक इंसान को हिला देता है। हमारा सौभाग्य है कि जिंदगी में दूसरी बार हम पंडित जी स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी को सुनने जा रहे हैं। अब तो ये इतने नॉलेजेबल एक स्कॉलर हो गए हैं कि अगर आप इनसे दीन की बातें करेंगे तो ऐसा लगेगा किसी मौलाना जी से ही गुफ्तगू हो रही है। इतनी वाहवाही हमने इनकी कर ही दी है। सो द टाइम हैव अराइव्ड राइट नाउ कि हम इनको सुनने लग पड़े। इस्लाम को अगर जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। अब कहीं बम विस्फोट होता है, निर्दोष मारे जाते हैं, हम ये कहेंगे इसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं, इसके लिए कुरान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार है जिसने ऐसा किया। कुरान का तो ये आदेश है, जिस किसी ने एक निर्दोष को मारा तो सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। ये है कुरान की मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदले का मजहब नहीं है, इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। वेरी नाइस। इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास नाम की एक किताब लिखी, जिसके बाद इस्लाम दुश्मन अनासिर या कहिए इस्लाम दुश्मन तत्वों ने इनको और इनकी किताब को हाथों हाथ लिया। इनका खूब प्रचार और प्रसार किया जाता रहा, प्रोग्राम कराए जाने लगे और इनकी किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से कराया गया। फिर ईश्वर ने इनको हिदायत दी और सही रास्ता दिखाया। इन्होंने कुरान और हदीस का स्टडी किया तो सच्चाई और हकीकत इन पर वाज़ा हो गई, सत्य का इनको ज्ञान हुआ। इन्होंने अपने पहले लिखे किताब के लिए दुख जाहिर किया और कहिए कि इसको कंपनसेट करने के लिए एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श। जो दिल के हों खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं और जिन्हें ऐसा बनाया है वो हमारे महफिल में तशरीफ़ लाए हैं। जनाब स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित विभिन्न धर्मों के आदरणीय विद्वान डी के भाई और बहनों, धर्म का उद्देश्य है समाज में भाईचारा, प्रेम बढ़ाना, बिल्कुल, अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना, अधर्म को समाप्त करना। लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग अपने कार्य में सफल न हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपने धर्म को जानें और उसके बाद पड़ोसी के धर्म को जानें। आज दुनिया में पड़ोसी का धर्म तो दूर, अपना ही धर्म नहीं जानते लोग।
जब आप अपना धर्म नहीं जानेंगे, दूसरे का धर्म नहीं जानेंगे, तो धर्म के नाम पर आप बरगलाए जाएंगे। एक समय मैं भी विचलित हो गया था इस्लाम को लेकर के। इसका कारण कोई दूसरा नहीं था, इसका कारण वो लोग हैं जिन्होंने कुरान का हिंदी अनुवाद किया, लेकिन उसकी व्याख्या सही नहीं की, व्याख्या की ही नहीं। कुछ आयतें जिनको अगर गैर मुस्लिम पढ़े तो उसका अर्थ पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि ये हमारे विरुद्ध। जैसे अगर युद्ध का आदेश श्रीमद् भगवत गीता में है, तो अगर ये आदेश क्यों आया, अगर ये न पता हो तो ये लगेगा कि श्रीमद् भगवत गीता में युद्ध है, कैसी धार्मिक पुस्तक है। लेकिन वो युद्ध किसके लिए है? अन्यायियों के लिए है, अत्याचारियों के लिए है। बिल्कुल। और कब हुआ? जब अन्याय और अत्याचार समाप्त करने के सारे रास्ते बंद हो गए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा सिवा युद्ध के। तो जब अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ना बचे, एक ही रास्ता बचे कि युद्ध, तो वो युद्ध धर्मयुद्ध होता है। लेकिन धर्मयुद्ध सदैव मर्यादित होता है। तो जो हमने आयतें देखी, उन आयतों में मुझे लगा कि ये हमारे विरुद्ध है। अभी मैंने बताया कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, दूसरे का धर्म तो दूर रहा, अपना धर्म भी नहीं जानते, तो खुद धर्म विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। समाज के हर वर्ग के, हर धर्म के लोग जो धर्म को नहीं जानते धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं। जब धर्म को जानेंगे नहीं, धर्म विरुद्ध करेंगे। तो वो उदाहरण भी मिला। कुछ इतिहास हमने पढ़ा, कक्षा 6 से लेकर 8 तक, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के बाद तक का। जो इतिहास इस तरीके से नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ये वैमनस्य पैदा करता है, घृणा पैदा करता है। अब ये इतिहास लिखा किसने? समय है इसलिए हम इसको बता दें। ये इतिहास डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के लिए अंग्रेजों ने लिखा। तो वो इतिहास हमने पढ़ा जो यहाँ अंग्रेजों के बाद यहाँ के हुक्मरानों ने जारी रखा। तो एक तरफ कुरान मजीद की व्याख्या नहीं, दूसरी तरफ कुछ नासमझ मुस्लिम भाइयों की हरकतें, और तीसरी चीज इतिहास। तो हमको लगा कि ये कुल मिलाकर के बहुत बड़ा खतरा है। हमने किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। लेकिन बाद में मुझको ये लगा, जब मैं आध्यात्म की ओर मुड़ा, गहराई से मुड़ा, तो धर्म की परिभाषा होती है जो धारण करने योग्य हो वह धर्म है। यानी जो अमल में लाने योग्य हो, आचरण में लाने योग्य हो, वह धर्म है। धर्म की सफलता तभी जब वो अमल में लाया जाए, आचरण में लाया जाए, इसीलिए धर्म होता है। धर्म केवल सुनने के लिए नहीं होता कि कुरान मजीद को सुनो, हदीस को सुनो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, गुरु ग्रंथ साहब को सुनो, उसको अमल में भी लाओ। तो चूंकि धर्म अमल में लाने के लिए होता है, और हमने किताब क्या लिखी? इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। यानी आतंकवाद को हमने इस्लाम से जोड़ा। तो अगर इस्लाम में आतंकवाद है तो उसको अमल में लाना चाहिए, यानी हर मुसलमान को अमल में लाना चाहिए। तो अगर हर मुसलमान उस आतंकवाद को अमल में लाएगा तो यहां 25 करोड़ आतंकवादी पैदा हो जाएंगे। तो मुझको लगा कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है, हमको फिर से देखना चाहिए। और एक कहावत है, कहावत क्या है? श्री रामचरित मानस में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना किसी भी जगह आतंकवाद को देखने की है तो आपको आतंकवाद दिखाई देगा। बिल्कुल। तो मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने नेगेटिव सोच ले लिया हो इस्लाम के लिए, और मुझे कुरान मजीद में नकारात्मक चीजें, आतंकवाद दिखाई दिया हो। तो मैंने फिर से कुरान मजीद को पढ़ा। और सबसे बड़ी चीज ये कि उसको पढ़ने के पहले, अब ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ईश्वर ने मुझको हिदायत दी, तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी
कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। यानी जो युद्ध हुए वो युद्ध अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए आए, न कि अन्याय और अत्याचार को करने के लिए आए। क्योंकि इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अत्याचार हो रहे थे। जब आप मक्का में दुनिया का सबसे बड़ा सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, ये बता रहे थे, तो मक्का के आपके ही कबीले के लोग, कुरैश कबीले के लोग सबसे बड़े विरोधी हो गए और आपको तरह तरह से सताने लगे। आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा नंगा अरब की तपती रेत पर लिटाया गया और ये भयानक अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। वाकई में बहुत अच्छा कहा। जो साधु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो नबी पैगंबर ईश्वर के दूत होते हैं, वो कभी भी बुराइयों से परास्त नहीं होते, बुराइयों से हारते नहीं हैं। समय को अनुकूलन देखकर कुछ समय के लिए बुराई से दूर हो जाते हैं और जब समय अनुकूल होता है तो फिर उस बुराई को समाप्त करते हैं। तब जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मक्का में अभी समय अनुकूल नहीं है तो आप मक्का से मदीना चले गए। लेकिन शैतान तो शैतान, आपका पीछा वहां भी शैतानों ने नहीं छोड़ा। आपने एक संधि की, समझौता किया और समझौता अपनी शर्त पर नहीं उनकी शर्त पर किया। जितनी उन्होंने शर्तें ला दी सारी की सारी शर्तें मान ली, इसलिए मान ली कि शांति स्थापित हो जाए। 13 साल तक लगातार अत्याचार अन्याय सहने के बाद किसके लिए सहा? केवल इस बात के लिए कि ईश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। बिल्कुल। केवल इस वाक के लिए आपने 13 साल अत्याचार आपके अनुयायियों ने सहा। तो जब मदीना चले गए तो मदीना में भी जब शुरू हुआ वही षड्यंत्र, तो समझौता किया, उनकी शर्तों पर समझौता किया। समझौता करने के बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया और फिर लड़ाई की तैयारी, फिर वही षड्यंत्र शुरू हो गए, गद्दारी। तब कुरान मजीद में अल्लाह का, ईश्वर का आदेश आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म को सहन करना भी एक गुनाह। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, इसके लिए युद्ध शुरू हुआ। क्योंकि बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए। धर्म युद्ध मर्यादित होता है, इसलिए सूरा 2 आयत नंबर 190 में इस युद्ध को मर्यादित किया अल्लाह ने कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि ज्यादती करने वालों को अल्लाह नापसंद करता है। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के 10 साल के प्रवास में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, बड़ी लड़ाई को बचाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी। ये नहीं कि और जैसे वहां लड़ाई अधर्म के लिए, अधर्म को समाप्त करने के, ऐसे ही अधर्म को समाप्त करने, अन्याय अत्याचार को समाप्त करने, बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अशांति के रोकने के लिए, एक बड़ी हिंसा को रोकने के लिए छोटी हिंसा की गई। और बड़ी हिंसा को जब रोकने के लिए छोटी हिंसा की जाती है तो वो अहिंसा होती है, हिंसा नहीं होती। तो जब वो उस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से केवल 259 लोग,
अच्छा। और गैर मुसलमानों की तरफ से 759 लोग, इधर से 259 लोग शहीद हुए और 759 लोग उधर मारे गए। यानी कुल मिला करके 1018 लोगों की जान गई, केवल 1018। 10 साल में जितनी भी लड़ाइयां हुई केवल इतना ये मर्यादित युद्ध था। अब जब हमने ये देखा कि ये है जिहाद, जिहाद की परिभाषा हमें अपने आप मालूम हो गई आपकी जीवनी पढ़ने के बाद, कि अन्याय, अत्याचार और आतंकवाद को रोकने के लिए जब सारे प्रयास विफल हो जाएं, तो जो अंतिम प्रयास युद्ध का होता है वो जिहाद का युद्ध होता है। जिहाद में केवल युद्ध नहीं है, जिहाद का मतलब है कि अन्याय अत्याचार के विरुद्ध कोई भी प्रयास करो, किसी भी तरीके का प्रयास, वो जिहाद है। लेकिन अगर युद्ध कर रहे हैं तो ये युद्ध है, और ये श्रीमद् भगवत गीता में के आदेश के एकदम अनुकूल है। तब मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चूंकि पूरे देश में मैंने जिहाद के विरुद्ध बोला है, इसलिए मेरा ही कर्तव्य बनता है कि हम अपनी बात को सही करें। इसके लिए हमने गहराई से इस्लाम का अध्ययन किया, सनातन वैदिक धर्म के बारे में हम सब जानते थे, और हमने ये तय किया कि हम लोगों को बताएंगे। क्यों? आप जरा सोचिए कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं और 1 अरब 7 करोड़ के लगभग हिंदू हैं। अगर अगर इस तरीके से वैमनस्य फैल जाए और ये आतंकवादी बन जाएं, या दूसरा इनसे नफरत करने लगे इस देश का बहुसंख्यक समुदाय, और ये झगड़ा शुरू हो जाए, तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ ठप हो जाएगा, ये देश ठहर जाएगा, ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये मैंने सोचा, तो मुझे लगा कि श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, किसी को इस हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बोलना चाहिए। मैंने एक संगठन बनाया, हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच, और इस तरीके की बातें मैंने शुरू की। आग में पानी डालना शुरू किया हमने, जिसकी आज इस देश में सबसे बड़ी आवश्यकता है। थोड़ा सा अब हम ये बताएं कि इस्लाम के बारे में भी हमने बताया कि अपना धर्म जानिए, पड़ोसी का धर्म जानिए। इस्लाम के बारे में, इस्लाम को अगर जानना है तो सबसे ज्यादा जरूरत है इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जानने की। अगर वो जान लिया तो इस्लाम पूरा जान लिया। बिना आपके बारे में जाने हुए इस्लाम को कोई समझ ही नहीं सकता। तो आपने अपने जीवन में किया क्या? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 का 21वां श्लोक है, यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तद् देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, ईश्वर के दूत जैसा जैसा आचरण करते हैं, अमल करते हैं, दुनिया के लोग भी उसको देखकर वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जिस रास्ते पर चल पड़ते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी रास्ते को अपना लेता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष थे। आपने सबसे पहले 2 अच्छाइयों को अपनाया, सत्य और अहिंसा। जब मैं इस्लाम के विरुद्ध बोलता था तो मैं कहता था इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा नाम का शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमने उसी हिसाब से पढ़ा था। लेकिन इस्लाम की डिक्शनरी में अहिंसा भी है, सत्य भी हमने बताया आपको। तो अंत में हम यही कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा अच्छा इंसान न तो कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्यति। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ग्रेट, ऐसा लग रहा था बस पंडित जी बोलते जाएं और हम सुनते चले जाएं। काश कि इनके जैसे आग पर पानी डालने के लिए और भी लोग मौजूद होते। खैर, मैं भी निधि शर्मा हूँ। आई होप कि ये जो मिशन है हमारा एक दिन 100% सक्सेसफुल
हो जाए, क्योंकि कुछ लोग तो आज भी ऐसे मौजूद हैं जो अपने दिलों में नफरतें लेकर के चल रहे हैं, जबकि हम उस भूमि से बिलोंग करते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर ईद की सेवैयाँ और होली की गुजियाँ हिंदू और मुसलमान साथ बैठ कर के खाते हैं। स्वामी जी को सुनने के बाद ना एकदम तृप्ति का एहसास हो रहा है। आई फील कॉन्टेंट आफ्टर लिसनिंग टू हिम। एक तसल्ली है, एक सुकून है। और यहीं पे अगर हम कुछ नफरती बातें सुनते हैं ना तो मन उथल पुथल ओझल सा हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे वीडियोस देखें जो आपके दिल को प्यार से भर दें, और किसी भी नफरती चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें। इनफैक्ट टेलीविजन पर भी अगर वो डिबेट्स आती हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली जो मैसेज पहुंच रहा है वो हेट्रेड का, एंगर का ही पहुंच रहा है, तो उसको अवॉइड करिए प्लीज। हाँ, पंडित जी को सुनने के बाद एकदम इतने फुलफिल्ड हो गए हैं हम कि हमारे पास वाकई में कुछ बचा नहीं है आज कहने को। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसितां हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा और प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाइएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।